जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढम् वन्दितु सर्वसिद्धे रोमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुळमिळमो सुधकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य अमृतचंद्र देव के आत्मख्याति टीका के कलशों के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी। चौथे नंबर का कलश लिया था, जो मूल समयसार ग्रंथ की 12वीं गाथा के बाद आता है, क्योंकि 12वीं गाथा तक निश्चय और व्यवहार नय की चर्चा आई थी। 11वीं और 12वीं गाथा में व्यवहार नय भूतार्थ है, भूतार्थ है शुद्ध नय, शुद्ध नय को भूतार्थ कहा और व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा। वैसे आचार्य जयसेन ने व्यवहार नय को भी भूतार्थ कहा, आचार्य अमृतचंद्र ने भी कहा। टीका में ही आता है कि जैसे जल और कीचड़ के मिश्रित अवस्था को, जल का जो मैल अवस्था है वो भूतार्थ है, लेकिन शुद्ध जल के स्वभाव के निकट जाकर के देखने पर वो अवस्था अभूतार्थ है। जैसे संसारी जीव को देखें तो जीव को संसारी देखें तो कर्म आदि का संयोग भूतार्थ है, और जीव को जीव देखें, उद्गल से भिन्न देखें, सहयोगी भावों से भिन्न देखें तो संसारीपना अभूतार्थ है। तो ऐसे दोनों ही नयों में भूतार्थ और अभूतार्थपना घटित हो सकता है। अब ये 5वें नंबर के छंद में व्यवहार नय की क्या भूमिका है, व्यवहार नय की क्या उपयोगिता है। व्यवहार नय कथनचित कार्यकारी है और निश्चय नय सर्वथा कार्यकारी है। ये दोनों के बीच में अंतर है। आप कहोगे कि एक नय के साथ कथनचित लगाए, एक के साथ सर्वथा लगाया। उसका कारण है कि वस्तु का यथार्थ स्वरूप तो बदलेगा नहीं ना, जो यथार्थ स्वरूप है वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन व्यवहार नय से जो वस्तु बतलाई गई है, तो व्यवहार नय तो किसी प्राक पदव्या प्रथम पदवी वाले के लिए है। तो इसलिए निश्चय नय और व्यवहार नय में अंतर मूलभूत यही है कि व्यवहार नय किसी कारण से, उपचार से, व्यवहार से, संयोग से जैसा है नहीं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है उसको समझाने के लिए उसका अवलंबन लिया जाता है। जैसे दो अवस्थाएं हैं, एक आदमी लाठी लेकर के चलता है और एक आदमी बिना लाठी के सहारे के चलता है। ठीक है, तो लाठी लेकर के चलना कार्यकारी है कि अकार्यकारी है? कथनचित कार्यकारी है। क्यों कार्यकारी है? कि वो बिना लाठी के चल नहीं सकता है, लेकिन बिना लाठी के चल सकता हो तो लाठी लेके चलना चाहिए। तो बिना लाठी लेकर के चलने की अवस्था भी कथनचित कार्यकारी है। वो तो कार्यकारी, वो तो यथार्थ है ना कि हाँ ऐसा होना चाहिए, आदर्श तो ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही ज्ञान स्वभावी जो आत्मा है, शुद्ध जीव द्रव्य है, वो निश्चय नय का विषय है। और निश्चय नय का विषय माने निश्चय, निश्चय शब्द ही अपने आप में क्या है? ये निश्चय शब्द कोई अभी 40-50 साल से तो नहीं आए हैं, ये तो अनादि निधन है। जहाँ जहाँ आगम होता है, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, निश्चय व्यवहारिक नयों की विवक्षा भी अनादि निधन है, कोई नई नहीं है। किसी ने आकर के निश्चय नय खड़ा कर दिया हो, पहले व्यवहारी नय होता था। हाँ, ये ज़रूर था कि निश्चय नय की चर्चा नहीं करते थे लोग, और व्यवहार नय के विषयभूत क्रिया कांड को ही यथार्थ धर्म मान लिया था। ये समझ लो कि कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने साफ पानी देखा ही नहीं था, साफ पानी हो सकता है कि नहीं हो सकता इसका ज्ञान भी नहीं था, तो मैला ही पानी पी रहा था। फिर कोई सुजान व्यक्ति आया, उसने बताया कि भाई ये जल को शुद्ध किया जा सकता है, जल शुद्ध है, जल शुद्ध है,
इसका निश्चय कराया। जब ये निश्चय हुआ कि शुद्ध है तो फिर उसकी विधि पूर्वक शुद्ध करके बताया, तो स्वीकार किया कि हाँ जल तो शुद्ध है। कौन सा जल? कीचड़ मिश्रित जल भी शुद्ध है। ये जो चर्चा है जल की और कीचड़ मिश्रित, ये पूरा आत्मख्याति की गद्य टीका में आ जाती है, जो कि ये चौथे नंबर के छंद के पहले 11वीं नंबर की गाथा की टीका में ये दृष्टांत देके आचार्य ने समझाया। और 12वीं नंबर की टीका में सोने का उदाहरण दिया। 16 ताव पे उतरा, 16 ताव के पार जो सोना है वो सोने को ताव की कोई आवश्यकता है क्या? 16 ताव का 16 ताव माने जो सोने को शुद्ध करने की जो स्टेप्स हैं, उन स्टेप से जो सोना पार उतर गया है उनको उस स्टेप पे चढ़ने की ज़रूरत है। जिसने पहली कक्षा से पूरा पढ़ करके एमए तक पास कर लिया हो, अब उसको वापस में पहले कक्षा में एडमिशन लेने की ज़रूरत है क्या? तो अब क्या करना चाहिए? वो पहली से एमए तक की जो पढ़ाई की उसका क्या प्रयोजन था, उस प्रयोजन की पूर्ति करे, आजीविका करे, एक जिम्मेदार नागरिक होकर के एक अच्छा मनुष्य जीवन व्यतीत करे, ये प्रयोजन है। बोले नहीं, उसने हमारा बहुत उपकार किया है, स्कूल ने बहुत उपकार किया हमारा, कक्षाओं बहुत उपकार हुआ तो हम तो फिर से पढ़ेंगे। तो बोले ऐसा नहीं है। तो 5वें नंबर के छंद में कलश में आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि व्यवहार नय कार्यकारी है। अभी झंडा लेके खड़े हो जाते लोग, देखो आचार्यों ने कहा व्यवहार नय कार्यकारी है। अरे कार्यकारी जहाँ है वहाँ कहा है, सब जगह तो कार्यकारी नहीं कहा है ना। निश्चय ने भी कार्यकारी नहीं है कहाँ कार्यकारी नहीं है कि जब जीव ज्ञाता और ज्ञान का जहाँ भेद मिट जाता है, निर्विकल्प आनंद की अनुभूति में, वहाँ निश्चय नहीं कार्यकारी है, वहाँ भी कार्यकारी नहीं है। वहाँ तो हाँ उसका विकल्प ही खत्म हो जाता है। नहीं, निश्चय नहीं एक विकल्प का नाम है। जैसे खीर रखी हुई है, बढ़िया खीर एकदम अभेद, उसका स्वाद लेते समय किस पे ध्यान केंद्रित रहता है? खीर पे कि स्वाद पे? स्वाद पे रहता है ना। खीर का विकल्प भी छूट जाता है ना। ऐसे ही वस्तु शुद्ध है, ये विकल्प छूट जाता है और वस्तु का स्वाद संवेदन रह जाता है। इसका नाम है निश्चय नय का विकल्प छूटना। निश्चय नय का अवलंबन तो होता है लेकिन विकल्प नहीं होता है। तो दोनों ही नए छूट गए ना। नए विकल्पों का ही तो नाम है। व्यवहार नय एक विकल्प का नाम है, निश्चय नय एक विकल्प का नाम है। एक क्रिया न निश्चय न व्यवहार है, ये भी ध्यान रखना। एक ही वस्तु के संबंध में जो दो कथन किए जाते हैं वो नए है। खैर इसकी परिभाषा अपन और समझेंगे, पहले छंद पढ़ते हैं, नहीं तो चर्चा ही चर्चा चलती रहेगी, अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलो 5वें नंबर का छंद देखते हैं, कलश। व्यवहारण नयः स्यात् यद्यपि प्राक् पदव्या मिह निहित पदानां हन्त हस्तावलम्बः तदपि परममर्थं चिच्चमत्कारमात्रं परविरहितमन्तः पश्यतां नैष किंचित। डॉक्टर साहब का हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। ज्यों दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में। पर उपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को जो रमते हैं परम अर्थ चिन्मय चिद घन में। दुर्लभ को लाठी हस्तावलंब है। दुर्लभ आदमी को हाथ में लाठी लेकर के चलना चाहिए। क्यों? लाठी लेके नहीं चलेगा तो क्या होगा? दुर्लभ आदमी का गिर जाएगा, हाथ पैर और टूट जाएंगे, रहे सही वो भी नहीं रहेंगे। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको लाठी का सहारा लेकर के चलने की आवश्यकता है क्या? कि चले कि लोक लाज के लिए चलते हैं, चलो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, क्या होगा? वो बोझा लगेगी। देखो अपन तो इसका अनुभव करते हैं ना। शिखर जी की वंदना की है कि नहीं? शिखर जी की वंदना करते हैं ना, तो नीचे सब व्यवस्थाएं बना के चलते हैं, लाठी लेते हैं और लाठी नीचे मिलती है तो देखते हैं मजबूत है कि नहीं। मोटी मजबूत, पतली होगी तो टूट जाएगी रास्ते में।
अच्छी लाठी लेते हैं, मजबूत बढ़िया, और चढ़ते समय काम आती है, और जब उतरते हैं तब लगता है अरे यार ये लाठी कहाँ से ले ली, इसको हटा दो। क्यों बोझा लगती है? कि अब आवश्यकता नहीं है ना। ऐसे ही व्यवहार नए, तब तक तो आनंद आता है व्यवहार नए में जब तक वो वस्तु का परिचय प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जब उस वस्तु का परिचय प्राप्त हो गया, वो वस्तु की उपलब्धि हो गई, फिर तो उसके अभेद का आनंद रह जाता है। फिर कोई कहे कि अरे वो ज़रा विकल्प करो उसका, देखो ज़रा, तो बोलते नहीं नहीं वो बोझा है, वो छोड़ो, अब हो गया ना, बात ख़त्म हो गई उसकी। जैसे कोई गहना खरीदती है ना, महिलाएं गहना खरीदती हैं, तो खरीदते समय 100 विकल्प होते कि नहीं होते हैं, और धारण करने के बाद धारण करने का आनंद रहता है खाली। ये है ना कि अंतर। तो व्यवहार ने कहाँ कार्यकारी है? जब तक वस्तु की उपलब्धि नहीं हुई है। तो वही बात आचार्य यहाँ पर कहते हैं। देखो बहुत बढ़िया इसका अनुवाद पंडित बनारसी दास जी ने दिया है, वो भी अपन पढ़ लेते हैं, फिर इसकी चर्चा करेंगे। ज्यों नर को गिरे गिरि सोती ही, सोई ही तू जो गहे दिन बाही, त्यों बुध को व्यवहार भलो, तब लो जब लो शिव प्राप्ति नाही। यद्यपि यों परवान तथापि सधे परमार्थ चेतन माही। जीव अप्यापक है परसों, व्यवहार सो तो पर की परछाही। लय बिगड़ गई, लय से पढ़ते एक बार। जो नर को गिरे गिरि सोती ही, सोई ही तू जो गहे दिन बाही। कोई व्यक्ति, अब देखो यहाँ पे हंत हस्तावलंबा का है, देखो इसकी वो देखो विकास देखो छंद का, यहाँ लाठी शब्द का प्रयोग नहीं किया। यहाँ पर कहा आचार्य ने कि हस्तावलंबक माने व्यवहार नय का सहारा लेना पड़ता है। कहाँ पर? निहित पदानाम प्राक पदव्याम। प्राक पदव्याम माने प्रथम पदवी में। नए नए स्कूल में गया है ना बच्चा, उसको लीटी खींच खींच के जोड़ और घटाना सीखना पड़ता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे सीखना पड़ता है, लाइन खींच खींच के सीखना पड़ता है। और बाद में जब 10वीं 12वीं में आ जाता है तो लाइन खींच खींच के करता है कि छोड़ देता है? तो लाइन खींच के एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना, जोड़ और घटाना करना किसके लिए कार्यकारी है? प्राक पदव्याम, जो प्रथम पदवी में है, जो अर्ली क्लासेज में हैं, जो जूनियर क्लासेज में, किंडरगार्टन में उन्हें। तो वहाँ तो हस्तावलंबा कहा। डॉक्टर साहब ने वह लाठी भी पकड़ा दी एक साथ में। जो दुर्बल को लाठी है हस्तावलंबत्यों। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ा, उसका पैर फिसला और वो गिरने को हुआ, तो किसी मजबूत आदमी ने, बलशाली आदमी ने हाथ बढ़ाया तो तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। कहा ना, जो नर को गिरे गिरि सोती ही, सोई हितु जो गहे दिन बाही। कि इसी में तुम्हारी भलाई है कि तुम उसका हाथ पकड़ लो। लेकिन सब जगह हाथ पकड़ के ही चलेगा तो हाथ पकड़ाने वाला भी कहेगा कि हाथ तुम्हारी रक्षा के लिए, आप छोड़ो हाथ हमारा। और जिसका हाथ पकड़ा है और पकड़े ही रहे, वो छोड़े ही नहीं, तो कहते अब छोड़ दो, अब बच गए हमारे प्राण। माने पसंद नहीं है, लोक में भी पराधीनता पसंद नहीं है। व्यवहार ने इसी का बात का प्रतीक है कि ये पराधीनता है। पंडित टोडरमल जी ने 8वें अध्याय में जो चारों अनुयोगों की व्याख्यान विधान का, जो व्याख्यान पद्धति का जो प्रकरण है, उसमें चरणानुयोग के संबंध में एक बात कही कि चरणानुयोग के ग्रंथों में 2 प्रकार से उपदेश दिया जाता है। एक मात्र व्यवहार का उपदेश और एक निश्चय मिश्रित व्यवहार का उपदेश। हमने अभी रत्नकंठ श्रावकाचार्य पढ़ा ना, तो आचार्य पहले निश्चय परिभाषा बताते हैं कि वास्तव में चारित्र तो ये है, लेकिन ऐसी विशुद्धि जिनके अंदर में हुई है उनको बाह्य में महाव्रत और अणुव्रत आदि भी देखे जाते हैं। पंडित टोडरमल जी ने वहाँ चरणानुयोग के ग्रंथों में बताया कि चरणानुयोग के ग्रंथों में जीव को व्यवहार
में प्रवृत्त कराते हैं, आचरण में प्रवृत्त कराते हैं। तो पंडित साहब ये कहते हैं कि जीव को प्रथम तो निश्चय का ही उपदेश देते हैं। निश्चय का उपदेश अवधारण करने से परिणामों में विशुद्धि आती है और परिणामों में विशुद्धि होने से पाप प्रवृत्तियां छूट जाती हैं। ये ऐसे उन्होंने उसको स्पष्ट किया। बोलो, आत्मा का यथार्थ स्वरूप समझे, एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि जीवों के जो जीव हैं उनका भी यथार्थ स्वरूप समझें, तो जो सज्जन लोग हैं उनके हृदय में क्या होगा, सहज ही उनकी विराधना का जो उपक्रम था, विराधना होती थी, वो विराधना करने का फिर भाव नहीं होता है। डॉक्टर साहब का वो एक उदाहरण था ना, पहले बहुत चलता था, सीरीज़ थी वो पूरी, करोड़पति रिक्शा वाला हैं, करोड़पति रिक्शा वाला। और एक वो था, एक बालक जो बचपन में बिछड़ गया था, हाँ बिछड़ गया था, और उसकी माँ माने बचपन का 1-2 साल का होगा तब बिछड़ गया था, और बहुत याद करती है उसकी माँ। 12-15 साल तक वो लड़का खूब ढूंढा, मिला नहीं है। थोड़ी अवस्था उसकी हो गई, उसने अपने पति से कहा कि एक हमें घर में कोई काम करने वाला चाहिए, अब हमारे हाथ पैर चलते नहीं हैं। तो सेठ ने देखा कि एक लड़का था बेचारा गरीब सा, भीख मांग रहा था, तो उसको कहा कि तुम हमारे घर पे रहो, हम तुम्हारे खाने पीने को देंगे और तुम काम जो बताएं वो तुम करना। तो उसने कहा ठीक है। वो उसके घर में काम करने लगता है आकर के हैं, और वो सेठानी अपने पुत्र को तो बहुत याद करती, लेकिन उस लड़के को देख करके कहती हमारा लड़का इतना ही बड़ा था, इतना ही बड़ा होता, आज होता तो इतना ही बड़ा होता। लेकिन उस लड़के पे बिल्कुल दया नहीं करती है। बर्तन नहीं मांजे, साफ से नहीं मांजे, खाने को भी रूखी सूखी देती है, कोई गलती कर दे तो डांटती फटकारती है, और अपने बेटे के लिए रोती रहती है है उसका ही बेटा, वो बिछड़ गया था ना, वो है उसका ही बेटा, लेकिन क्या है, पहचान नहीं है, मालूम नहीं है। लेकिन जब उसका ज्ञान हो जाएगा तो व्यवहार ऐसा रहेगा। व्यवहार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ऐसे ही ये जीव नाम का पदार्थ है, जब तक परिचय नहीं है कि भाई अनछने जल में भी अनंत जीव होते हैं, असंख्यात त्रस जीव होते हैं, जमीकंद आदि में जीव होते हैं, वैसे ही जीव जैसे हम हैं, और जैसे हमको सुख दुख का वेदन होता है, तकलीफ़ होती है, वैसे इन जीवों को भी तकलीफ़ होती है। जब ये आगम में समझाया जाए तो बोलो दया पालन का भाव आएगा कि नहीं आएगा, सहज आएगा कि नहीं आएगा? और इससे भी बढ़ के 2 कदम आकर के निश्चय नय का यथार्थ उपदेश दिया जाए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, तुम एक पर्याय के फेर फार के कर्ता नहीं हो। तो 24 घंटे मन में जो विकल्प चलते ना, क्रोध मान माया लोभ के, मेरे अनुसार हो जाए, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो जाए। अरे अपने चाहने ना चाहने से कुछ होता ही नहीं। किस लिए क्रोध करें, किस पे क्रोध करें? हमारे क्रोध से क्या परिवर्तन होगा? जाकर ही जैसे जाहि समय में जो होवत जा द्वार, सो बनी है टरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। बोलो, एक इस सिद्धांत पे अगर सारी दुनिया विश्वास कर ले, चोरी चकारी होगी? फिर कोई गाली गलौज करेगा एक दूसरे से? इस सिद्धांत के ऊपर दृढ़ श्रद्धान हो, चोरी करता हुआ आदमी कहेगा कि हमने तो फालतू में ही पाप का विकल्प किया है। वस्तु के पर्यायों के क्रम में यदि कोई वस्तु आना लिखी है तो आती है, और नहीं लिखी है तो नहीं आती है। चोरी भी पाप भाव करता है, करोड़ों रुपए की चोरी करता है, उसके भाग्य में नहीं होता है तो पुलिस पकड़ के ले जाती, जेल में डाल देती है। और कोई साहूकार है, वो अपने बैठे अपने मौन में बैठा हुआ है, किसी से कुछ कहता नहीं है, करता नहीं है, सहज रहता है। भरत चक्रवर्ती ने चक्र प्रकट करने के लिए कितनी प्रयास किया था, हैं? चक्रवर्ती का पुण्य का उदय था, तो आ गया दरवाजे पे खड़ा हो गया चक्र आकर के, है ना ख्याल में। अगर वस्तु स्वातंत्र का क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान होगा तो बोलो जीव क्रोध मान माया लोभ के भाव में पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या होगा कि निश्चय से पदार्थ का ज्ञान हुआ ना, तो परिणाम सुधरे, और परिणाम सुधरने से क्या होगा, बाह्य प्रवृत्ति भी सुधरती है, सुधरे बिना नहीं रहती। तो एक तो ये उपदेश का क्रम है, निश्चय पूर्वक व्यवहार का उपदेश। और पंडित जी साहब ये कहते हैं कि कोई बहुत अल्प बुद्धि है,
मूर्ख है, उसको निश्चय नय का उपदेश समझ में नहीं आता है, तो उसको उपदेश देना कि नहीं देना? तो कहते हैं उसको भी उपदेश देना। किसका? बाह्य प्रवृत्ति का उपदेश देना, आखड़ी देना उसको भी, हैं? आखड़ी देना उसको भी। क्यों? क्योंकि उसका बाह्य जीवन सुधरेगा, सज्जनों की संगति का उपदेश देंगे। कई लोगों का ऐसा कहते हैं ना, विधान वगैरह पूरा होता है, बोले नियम लो, तो बोलते ठीक है आप दिला दो, तो अब बोलते हैं कि चलो 2 घंटे स्वाध्याय करना, बोले नहीं स्वाध्याय तो हमसे नहीं होगा, स्वाध्याय तो हमसे नहीं होगा, कोई और नियम दिला दो। कहते चलो तुम मंदिर जाना रोज़, तो बोलते हैं रोज़ तो नहीं जा पाएंगे हम, हैं? तो अष्टमी चतुर्दशी जाना, लेकिन अष्टमी चतुर्दशी जाओ तो कम से कम 15-20 मिनट आधे घंटे बैठ के पढ़ना, 2 दिन पढ़ना। तो कहता है हाँ इतना तो हम कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं आखड़ी, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, लेकिन न्यूनतम नियम तो दिलवाने का विधान है। माने जिनवाणी माता के निकट कोई जीव आए, श्री गुरु के निकट कोई आए हैं, तो उस जीव को खाली हाथ नहीं भेजते, उसको कल्याण का मार्ग बता करके ही भेजते हैं। वहाँ पे पंडित जी साहब ने ये कहा कि किसी को बाह्य कोई नियम दिलवा दिया, प्रतिज्ञा दिलवा दी, आखिरी शब्द का प्रयोग किया, तो वो आखिरी दिलवाने के बाद उसके परिणाम सुधरेंगे। प्रवृत्ति रोज़ करेगा ना, रोज़ मंदिर जाएगा, 15 मिनट रोज़ पढ़ेगा, तो परिणाम सुधरेंगे उसके थोड़े बहुत परिणाम सुधरेंगे। तो भाई कहना चाहिए कि वो निश्चय का उपदेश समझने की पात्रता भी उसके अंदर आएगी। उपयोग सूक्ष्म होगा, उपयोग सूक्ष्म होगा तो निश्चय का उपदेश भी ख्याल में आएगा और जीव आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ेगा। माने आइदर वे, एक तो है डायरेक्ट कल्याण का मार्ग कि निश्चय पूर्वक व्यवहार का उपदेश और व्यवहार पूर्वक निश्चय का उपदेश, दोनों उपदेशों को समझे ठीक है। और एक जीव ऐसा है जिसको समझ में ही कुछ नहीं आता है, तो उसको नहीं समझाना है क्या? उसको कहते तुम जैनी नहीं हो, तुमको समझ में नहीं आता, तुमको शास्त्र समझ में नहीं आता। बोले ऐसा नहीं है विधान, जिनवाणी माता बांझ नहीं है, ऐसा कहते हैं ना। जिनवाणी माता जो है उसके निकट जो आता है उसके कल्याण का मार्ग खुलता ही है। हाँ, जो वो भी सुनने को तैयार नहीं हो तो समझ लो कि वही उसकी तो अभी भावना नहीं। कई लोगों से श्रद्धा बहुत होती है, करना बहुत चाहते हैं, लेकिन बुद्धि स्थिरता नहीं होने से समझ में कम आता है। तो पंडित जी साहब ने चरणानुयोग का उपदेश, मात्र व्यवहार नय का उपदेश, लेकिन प्रयोजन क्या बताया कि प्रयोजन तो उसको वहीं ले जाना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की तरफ ही लेकर के जाना है। प्रत्येक जीव को जिनवाणी माता मोक्ष की तरफ ही लेकर के जाना चाहती, लेकिन किसी को मोक्ष का स्वरूप ख्याल में नहीं आए, उसके मन में तो करोड़ों रुपए की वासनाएं भरी हो, देवादी गति की वासनाएं भरी हो, तो भी उसको शांति से बिठा के चुपचाप होके समझो बात को। तुमको स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग भी मिलेगा, धन संपत्ति भी मिलेगी, सारी समृद्धियां मिलेंगी, ऐसा भी जिनवाणी में लोभ कराया, अनेक स्थानों पे कराया ना, प्रथमा नियोग में कराया है। हाँ 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 हाँ, तो वो उपदेश है ना। तो ये जीव, क्योंकि उसमें क्या है, नहीं तो उपदेश नहीं दें ऐसा, तो क्या होगा कि परंपरा से पाप का ही पोषण करेगा, नहीं तो नहीं क्या करेगा, कुछ भी धर्म कार्य नहीं होगा, जीवन में यत्नाचार नहीं होगा, बाह्य प्रवृत्ति भी नहीं होगी, स्थूल बुद्धि से जो किया जाता है वो भी नहीं करेगा, तो क्या परंपरा से पाप का ही पोषण होगा। पंडित जी साहब ने ज़बरदस्त न्याय दिखलाया। कल अपन चर्चा कर भी रहे थे ना कि बोले मुझे तो गाना बहुत पसंद है। गाना पसंद तो भगवान की भक्ति गाओ, मंदिर में जाके गाओ, स्वरूप का विचार होगा ना। नृत्य करना पसंद है तो भगवान की शोभा यात्रा में करो, जुलूस निकालना पसंद है तो भगवान की शोभा यात्रा निकालो। मतलब यहाँ तक भी हाथ छोड़ा नहीं है, यहाँ तक भी हाथ पकड़ के रखा है। और जिसकी होनहारी खराब होगी, जिसमें अभव्यपना होगा, तो वक्ता ऐसा क्यों विचार करे कि जीव अभव्य, ये इसको उपदेश मुझे नहीं देना। उपदेश तो सबके लिए है, जिनवाणी माता का दरबार सबके लिए खुला हुआ है। तो यहाँ पे आचार्य अमृत चंद्र देव कहते हैं हंत हस्तावलंबा, क्या करें, अरे अरे, हंत माने अरे अरे, क्या करें, व्यवहार नय का हाथ पकड़ना पड़ता है।
10वीं कक्षा का विद्यार्थी भी लाइन खींच खींच करके जोड़ और घटाना करे तो अपन उसको क्या कहते हैं, अरे ये क्या करता है, तो बोलते क्या करें, हमको तो ऐसे ही करना आता है हैं, तो खुश होके कहता है तो कैसे ऐसे कहता है, अरे 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 करना पड़ता है, क्या करें, हमको नहीं, गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हम लाइन खींच के ही कर पाते हैं, और अभ्यास करेंगे और मेहनत करेंगे। ये हंत माने अरे अरे, ऐसा करना पड़ता है। हंत शब्द का प्रयोग किया आचार्य ने, व्यवहार ने। और गुरुदेव श्री का तो उदाहरण आप सुनोगे, जो आयुर्वेद का उदाहरण है, व्यवहार ने का उपदेश कैसा है, जैसे किसी व्यक्ति को बहुत भयंकर टाइफाइड हुआ हो, मोती जरा टाइफाइड हो गया हो, और कुछ भी उसको पचता नहीं है, कुछ भी खाता है पचता नहीं है, लूज मोशन हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, और शरीर को बिल्कुल पोषण नहीं मिल रहा है, दिन पे दिन स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, वजन घटता जा रहा है। तो चतुर्वेद्य बोलता है कि इसको एक काम करो, इसको मैं जो विधि बताता हूँ उसके अनुसार इसके लिए भोजन तैयार करो। क्या विधि है कि गाय को उसकी सानी में गेहूँ मिलाना, साबुत, पिसे हुए नहीं, साबुत गेहूँ मिलाना और गाय को खिलाना गोबर के। वो गोबर करे, उस गोबर को इकट्ठा करना और उस गोबर को धो करके उसमें से गेहूँ निकालना, उनको धो करके सुखा करके उसका लोट बना करके, आटा बना करके उसकी रोटी खिलाना, वही वो पचा पाएगा माने ये व्यवहार ने कितना डाइल्यूट करें, निश्चय नहीं तो वस्तु का यथार्थ स्वरूप है। ये समझ लो जितना जितना स्थूल व्यवहार जहाँ देखने में आता है, उनका आत्मिक स्वास्थ्य बहुत कमज़ोर है। जब व्यवहार नय की बात होती है तो व्यवहार नय को कभी क्रिया से नहीं जोड़ना, व्यवहार नय के उपदेश की बात है। क्रिया ना तो व्यवहार है, क्रिया तो क्रिया है। उस क्रिया को धर्म कहा जा रहा है, वो कथन व्यवहार नय का कथन है। अब कोई कहे कि मुनिराज ईर्या समिति से निश्चय नय से चलते हैं कि व्यवहार नय से चलते हैं? अरे भाई, उसमें निश्चय व्यवहार नहीं होता है, वो तो गमन की क्रिया है। लेकिन समिति को धर्म कहना ये व्यवहार नय है, कहना, मानना, या फिर ज्ञाता का अभिप्राय मानना तो मिथ्यात्व है। बाह्य क्रिया को धर्म मानना ये तो मिथ्यात्व नहीं, जड़ की क्रिया को धर्म मानना ये तो मिथ्यात्व, क्योंकि धर्म पुद्गल की क्रिया नहीं है, धर्म तो जीव की क्रिया है। तो पंडित टोडरमल जी ने ये बात वहाँ पर भी ली, गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी ये दृष्टांत के माध्यम से समझाया कि व्यवहार नय का उपदेश किन के लिए है। तो यहाँ हंत शब्द का प्रयोग किया ना। बोलो, ऐसा आटे का लोट खाना किसको पसंद आता है? रोगी रुचि पूर्वक खाता है क्या? उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए फिर उसको खिलाएंगे, खाएगा? तो ऐसे ही व्यवहार नय का अवलंबन प्राक पदव्याम। देखो, अब अपन छंद से इसका अर्थ देखते हैं, एक एक शब्द अलग अलग करके। सबसे पहले क्या है? व्यवहारणय, व्यवहारणनयः। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्चुअली व्यवहरणनयः है। व्यवहरणनयः स्यात् यद्यपि प्राक पदव्या, यद्यपि प्राक पदव्या माने निचली भूमिका में, प्राथमिक भूमिका में, शुरुआत में हैं। पहले ही दिन कोई श्रोता आए, उसको संबोधित करते हुए आचार्य कहें कि तू तो भव्य है, त्रिकाली ध्रुव आत्मा है, और उसको बात समझ में आ जाए और वो आत्मानुभूति करे, तो ये तो बलिहारी है, सबसे अच्छी बात है। लेकिन उसको कहता है कि हमको तो सब सर से बाउंसर जाता है, कुछ समझ में आता ही नहीं है हमको, तो फिर उनको और डाइल्यूट करते हैं। 6 द्रव्यों में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, असमान जाति जीव का परिचय कराते हैं। तो ऐसे उसको डाइल्यूट करना। कब तक डाइल्यूट करना उसको? कि जब तक उसको समझ में ना आए उतना उसको डाइल्यूट करना, उतना व्यवहार स्थूल 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 होता जाता है। तो व्यवहरण नयः, जो व्यवहार नय है, यद्यपि प्राक पदव्या, प्राथमिक भूमिका में अवलंबन लेने योग्य है। अब कोई हमसे कहे कि तुम तो व्यवहार नय की निंदा करते हो, ये तो आचार्य कह रहे हैं ना यहाँ पर। व्यवहार नय का स्वरूप क्या है कि प्राथमिक भूमिका के जीवों के लिए यह प्राक पदव्याम निहित पदानाम, जिन्होंने प्राथमिक पद, या यहाँ प्राक पदव्या का मतलब है पहली सीढ़ी,
निहित पदानाम, निहित माने रखा है, पदानाम पैरों को, जिसने पहली सीढ़ी पे पैर रखा है उसके लिए व्यवहार नए कार्यकारी है। पहुंचना कहाँ है? पहुंचना तो हमको सुखी होना है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुखते भयबंद, सुखी होना है। और सुख तो सिद्ध अवस्था में है। और सिद्ध अवस्था भी क्या है कि अपने आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता साधी अनंत काल के लिए हो जाए तो जीव सुखी हो जाए, यही सुख है ना। तो है तो आत्मा की लीनता का नाम सुख, लेकिन उसको समझ में नहीं आती है ये बात। तो उसको अनेक प्रकार से पहली कक्षा के विद्यार्थी को जैसे समझाया जाता है, बच्चे को कहते हैं ना, छोटा बालक, मान लो जब छोटा बच्चा होता है तो उसको स्कूल जाना होता है, उस देख देख के बहुत अच्छा लगता है। बोले स्कूल जाने से स्कूल क्यों जाना चाहिए? बोले स्कूल जाएंगे तो बढ़िया नए यूनिफॉर्म पहनने को मिलता है, बढ़िया बैग मिलता है, एकदम टिफ़िन मिलता है, वहाँ टिफ़िन जाके खाने को मिलता है। कई बच्चे होते हैं वो घर से पैक करा के स्कूल गए, टिफ़िन खोला, खाया और फिर बोलते हैं अब हम घर जाएं, टिफ़िन ख़त्म हो गया। बोलो, बच्चे को स्कूल भेजने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं, बोले हाँ टिफ़िन लेके जाते हैं, वहाँ पे खाते हैं। और शुरुआत में जो स्कूल होते हैं, बहुत अच्छे स्कूल होते हैं, वो क्या करते हैं? बोले जब तक उसका मन लगेगा स्कूल में तब तक हम रखेंगे, जैसे ही वो कहेगा हमको घर जाना है तो हम उसको घर छुड़वा देंगे। क्यों? क्योंकि उसको अरुचि नहीं हो स्कूल आने से। पहले तो रुचि करानी है ना, मंदिर आने की रुचि करानी है, धर्म की रुचि करानी है। तो उसको जिन चीज़ों में रुचि है उन चीज़ों का साधन धर्म को बता करके वो व्यवहार नए ही उसको इस मार्ग में प्रेरित करने के लिए कार्यकारी। कहते नहीं बच्चे को रात को भोजन करता है, बोले रात को खाओगे तो नरक में जाओगे। बच्चा बोले नरक में तो डंडे पड़ते हैं, लोग हाथ पैर काट देते हैं, तो उसको लगता है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर धीरे धीरे जब पढ़ता है तो समझ में आता है कि इसमें जीवों की हिंसा होती है। जैसे कोई हमारा घात करे तो हमको कष्ट होता है, ऐसे अन्य जीवों की हिंसा से उनको भी कष्ट होता है। ये आगे की भूमिका वाली बात है। तो व्यवहार न है वह प्राक पदव्याम निहित पदानाम, जिन्होंने पहली सीढ़ी पर पैर रखा है। हंत माने अरे अरे, हस्तावलंबः स्यात्, उनके लिए हस्तावलंबन योग्य हाथ पकड़ना। व्यवहार नहीं की उंगली किसको पकड़ना है? कि जिन्होंने पहली पदवी में रखा है, जिनका उपयोग पराश्रित है, जिनका उपयोग स्वाश्रित नहीं है। तथापि देखो है ना, तदपि चित चमत्कार मात्रम पर विरहितम परमम अर्थम अंतः पश्यन्ताम। यहाँ दो जीवों की, एक तो किस जीव की बात की कि जिन्होंने पहली पदवी पे पैर रखा है। अब लास्ट की दूसरी लाइन, दो लाइनों में क्या कहते हैं कि जिन्होंने पर विरहितम अंतः, पर पदार्थों से भिन्न, पर विरहितम माने पर से भिन्न, अंतः माने धर्म, गुण धर्म वाला जो आत्मा है, पर से भिन्न जो आत्मा है। कैसा आत्मा है? चित चमत्कार मात्रम, जो चैतन्य चमत्कार रूप उपयोगो लक्षणम वाला जीव है। तदपि परमम अर्थम, ऐसा परम जो पदार्थ है, पश्यताम, ऐसे परम पदार्थ को जो देख रहे हैं, जिन्होंने देख लिया है, नई स किंचित, उनके लिए व्यवहार नए का उपदेश कार्यकारी नहीं है ना। ख्याल में जिन्होंने एमए पास कर लिया है उनको पहली कक्षा की काका गाघा और 1 2 3 याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखो ऐसे अपने देश में जैसे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है ना, अंग्रेजी कौन सी क्लास से पढ़ाई जाती है? अरे भैया 6 महीने का बच्चा होता है ना, तो भी उसकी मम्मी उसको ये नहीं कहती कि ये आँख है, ये नाक है, ये कान है, ये नहीं पढ़ाती। कोई मम्मी नहीं पढ़ाती। और कोई मम्मी ऐसी पढ़ाएगी ना तो उसकी सास डांटेगी उसको। बोले क्या सिखा रही बच्चे को? उसको ऐसे सिखाओ, ये आईज़ हैं, ये नोज़ है, ये ईयर है। हिंदी कोई सिखाना ही नहीं चाहता। ये डे है, ये नाइट है, ये वाटर है, हिंदी सिखाना ही नहीं चाहते हैं। क्यों भैया, क्यों सिखाते हो? कि क्या करें, हमारे देश की व्यवस्था ऐसी है
कि कल को इंजीनियरिंग करने जाएगा, MBBS करने जाएगा, हायर एजुकेशन में जाएगा, तो मातृभाषा में हायर एजुकेशन की व्यवस्था ही नहीं है। हंत हस्तावलंबा, क्या अरे क्या करें, सिखाना पड़ता है। बोलो अपने देश में यदि MBBS मातृभाषा में हो, तमिलनाडु वाले तमिल भाषा में कर सकें, कन्नड़ वाले कर्नाटक वाले कन्नड़ भाषा में कर सकें, हिंदी वाले हिंदी भाषा में कर सकें, इंजीनियरिंग वाले हिंदी माध्यम से कर सकें, और बढ़िया अच्छे से अच्छी व्यवस्था हो, वो लोग कौन पड़ेगा चक्कर में इसके? कोई पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। अरे 10-10 लाख की आबादी वाले देशों में भी लोग अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं। एक देश है ना इज़राइल करके, वहाँ की 85 लाख पॉपुलेशन है, 85 लाख, अपने अहमदाबाद से भी कम है। अहमदाबाद में ज़्यादा है पॉपुलेशन। वहाँ का पूरा हर चीज़, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पॉलिटिकल चीज़ें हो, चाहे रिसर्च हो, कुछ भी हो, सारा का सारा हिब्रू भाषा में चलता है। और एक समय ऐसा माना जाता था कि हिब्रू भाषा ख़त्म ही हो गई है, क्योंकि ज्यूज़ लोग बोलते थे थोड़ी बहुत। तो क्यों सिखानी पड़ती अंग्रेज़ी? क्योंकि आगे जाके यही काम आएगी ना। ये आइज़ है, ये नोज़ है, ये ईयर है, इसलिए पढ़ाते हैं। क्योंकि हायर एजुकेशन चेंज हो तो प्राथमिक कक्षाओं में भाषा की व्यवस्था की जो पराधीनता है वो ख़त्म हो जाए। हैं? MBBS होती गुजराती में? अरे नहीं होती, लेकिन पहले स्टैंडर्ड तो में मातृभाषा में पढ़े होते हैं, फिर 11वीं से इंग्लिश जाती है ना, तो आगे को मातृभाषा में ही पढ़े बच्चे लोग। तो इंटेलिजेंट है, जो इंग्लिश मीडियम वाले को नहीं आता ना, गुजराती वाला आता है ना, अपनी भाषा में विकास ज़्यादा होता है। इंग्लिश करती हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले को नहीं आता। लेकिन लोग सोचते ऐसा है ना, पागल हो गए माँ बाप। अब किसी ने हायर एजुकेशन कर लिया हो, फिर उसको सिखाया जाता है ये नोज है, ये आई है, ये ईयर है। क्यों नहीं सिखाया जाता? क्योंकि हंत हस्तावलंबा ये तब सिखाया जाता है जब नहीं आता है। लेकिन अब तो उसने पढ़ लिया ना, हायर एजुकेशन कर लिया, सब कुछ आ गया उसको, उसका प्रयोजन भी सिद्ध हो गया, तो अब ये निचली अवस्था का जो ज्ञान है वो ज्ञान कुछ भी आगे की अवस्था में कार्यकारी नहीं रहता है। तो यहाँ पे हिंदी वाला हिंदी भी सीखता है और इंग्लिश भी सीखता है, संस्कृत भी सीखता है, और जो राज्य में रहता है वो सीखता है। इंग्लिश मीडियम वाला खाली इंग्लिश ही सीखता है। सही है। हिंदी वाला हिंदी सीखता है, गणित सीखता है, विज्ञान सीखता है, सोशल साइंस सीखता है। हिंदी माने जिसकी मातृभाषा जो है। और जो अंग्रेजी वाला है वो खाली अंग्रेजी सीखता है, वो गणित में भी अंग्रेजी सीखता है, विज्ञान में भी अंग्रेजी सीखता है, सोशल साइंस में भी अंग्रेजी सीखता है। खैर अपना वो विषय नहीं है, अपना विषय यहाँ पे ये है कि जिन्होंने तदपि फिर भी परम अर्थम, जो परमार्थ है, परमार्थ माने एक तो प्रयोजन हमारा सुखी होना है, और सुखी होने के लिए जिस पदार्थ को जानना अनिवार्य है, किस पदार्थ को जानना अनिवार्य है? अपने आत्मा को। कैसा है आत्मा? चित चमत्कार मात्रम, चैतन्य चमत्कार मात्र, ज्ञान स्वभावी आत्मा, पर विरहितम, पर पदार्थों से भिन्न ऐसा आत्मा पश्यताम, देखने वालों के लिए नई स किंचित व्यवहरण नयः नई स किंचित हस्तावलंब, वो किंचित मात्र भी प्रयोजनभूत न स्यात् नहीं है। बोलो सिद्ध भगवान को समिति का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? श्रावकों के 8 मूल गुण का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चलो शुद्धोपयोगी मुनि हैं, सप्तम गुण स्थानवर्ती, आत्म ध्यान में लीन मुनि हैं, उनको तो करना चाहिए ना। अच्छा, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शुद्धोपयोगी मुनि को जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए खड़े होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जब भी शुद्धोपयोग में रहते हैं ना, तो अटेंडेंस मूवमेंट भी नहीं। हाँ, एक हरिवंश पुराण में एक बहुत सुंदर कहानी आती है। एक मुनि का संग नेमिनाथ भगवान के समोसरण के लिए विहार करता था। नाम भी है उसमें, हरिवंश पुराण में देखूंगा, फिर अपन चर्चा करेंगे नाम की भी। तो मार्ग में एक मुनिराज बैठे, मतलब गुफा के निकट वनखंडादिक में जैसे विराजते हैं वैसे विराजे हुए थे। वो संग वहाँ पे रुका
अभ्युत्थान हुआ, चर्चा हुई। उसके बाद संघ के जो आचार्य थे उन्होंने बताया कि हम भगवान के समोसरण की ओर विहार करते हैं, आप भी चलो। तो उन्होंने ना बोला कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। और संघ पूरा विहार करके निकल गया। और संघ जब समोसरण में पहुंचा, भगवान की दिव्य ध्वनि तो 3 बार कीर्ति है। उस समय सब वंदना आदि करते हैं, गणधर आदि की चर्चाएं चलती हैं, साधर्मियों की चर्चाएं चलती हैं। तो मुनि संघ वंदना के लिए जो केवली भगवंतों का प्रकोष्ठ था, क्योंकि निकटवर्ती जितने भी केवली हैं वो सब उनके समोसरण में आकर के विराजते हैं। तो वंदना के लिए गए तो देखा वो मुनिराज केवल अवस्था में वहाँ विराजमान थे। ये हरिवंश पुराण की कथा है ये। पहुंच गए इसके में। तो ये जिन्होंने परम अर्थम चित चमत्कार मात्रम पर विरहितम अंतः पश्यताम, जो अपने आत्मा के ध्यान में लीन हैं, लीनता के पुरुषार्थ की ओर बढ़ रहे हैं, उनके लिए देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, बोलो थोड़ा तो करना चाहिए ना, रक्षा तो करनी चाहिए ना। अभी विष्णु कुमार मुनि मान लो हैं, श्रेणी आरोहण के निकट होते कहते मुनियों के ऊपर उपसर्ग आया है, आपके पास रिद्धि है तो आप रक्षा करो हैं। पंडित जी साहब ने तो बहुत कड़क शब्दों का प्रयोग किया 8वें अध्याय में कि अनुचित कार्य की भी प्रशंसा की जाती है प्रथमान योग में। अनुचित कार्य माने क्या कि ऊंची भूमिका के योग्य कार्य होना चाहिए, लेकिन ऊंची भूमिका को छोड़ करके निचली भूमिका में आना अनुचित कार्य है। लेकिन वात्सल्य की प्रशंसा की गई है, तो वात्सल्य मात्र को प्रशंसा की दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन मुनि पद छोड़ करके गृहस्थ होना तो योग्य नहीं है ना। ख्याल में प्रथमान योग की शैली की वहाँ पे बात की, तो ये यहाँ पे यही बात आई है। तदपि परम अर्थम चित चमत्कार मात्रम पर विरहितम अंतः पश्यताम नई सकिंचित, जिन्होंने चैतन्य मूर्ति आत्मा, कैसा पर से विभिन्न एकत्व विभक्त आत्मा, प्रत्यग आत्मा को प्राप्त कर लिया है, उनको व्यवहार नय का अवलंबन लेने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं, व्यवहार का अवलंबन होता ही नहीं है। आवश्यकता की बात तो तब हो कि विकल्प हो कुछ करने का, कि वो तो निर्विकल्प भूमिका है ना, तो उनको व्यवहार नय के विकल्प नहीं होते। खदान में से सोना निकाल करके 16 ताव पे चढ़ा करके शुद्ध बनाया है, उसका आभूषण बना करके अब धारण किया है, तो कभी ऐसा उसको विकल्प आता है कि सोने को फिर से मैं लेके जाऊं उस फैक्ट्री में जहाँ 16 ताव में शुद्ध हुआ था, इसको फिर से शुद्ध करवाऊं? अरे शुद्ध स्वर्ण को शुद्ध कराने की क्या आवश्यकता है? ऐसे ही व्यवहार नए जिस परमार्थ को बताने वाला है, उस परमार्थ की उपलब्धि हो जाने पर व्यवहार नए कुछ भी कार्यकारी नहीं रहता है। लेकिन निचली भूमिका में तो व्यवहार नए कार्यकारी है, उसकी उपयोगिता है। लेकिन श्रद्धान में तो यही रखना कि हमको परमार्थ में पहुंचना है और व्यवहार नए को छोड़ना है। आज अपना समय हो गया है, जो टीका है उसकी चर्चा थोड़ी कल करते हैं, 2 पैराग्राफ हैं, आज ही विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है।